हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। दोस्तों, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराना जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी है अपने आप का भी ख्याल रखना। लेकिन जब आप पहली बार माँ बनते हैं, नई माँ बनते हैं, तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं। जी हाँ, बहुत सी माँ स्तनपान के दौरान इस अपने ब्रेस्ट में होने वाले दर्द तक को भी नज़रअंदाज कर देती हैं, जबकि ये उनके और उनके बच्चे के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराने के दौरान ब्रेस्ट में कई कारणों से दर्द होता है, जो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कभी कभी ये फंगल इन्फेक्शन और कभी कभी ये ब्रेस्ट में ब्लॉकेज की वजह से दर्द होता है। साथ ही कई बार ब्रेस्ट में ज़्यादा दूध बनने या फिर बच्चे का सही तरीके से ब्रेस्ट फीड ना कर पाने की वजह से भी ये समस्या हो जाती है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपके ब्रेस्ट में क्यों दर्द होता है और इसके सबसे पहले और बहुत ही कॉमन कारण कौन से हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरा भी एक बेटा है और मैं जानती हूँ बहुत सारे रीज़न ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला कारण होता है कि निप्पल की जो स्किन होती है, बच्चे उसको कभी कभी चबा लेते हैं और काट लेते हैं। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान दर्द के सबसे नॉर्मल जो कारण है वो है लीचिंग। दरअसल इस दौरान बच्चा गलत तरीके से दूध पीता है, जिससे ब्रेस्ट में दर्द होता है कि बच्चा जब भी दूध पीने आता है वो निप्पल की जगह उसके चारों तरफ के एरिया, जो गहरे रंग का आपका एरिया होता है, उसे चबाने लगता है या फिर निप्पल को काटने लगता है, क्योंकि इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिससे ब्रेस्ट को नुकसान पहुंचने लगता है। इसके अलावा कभी कभी आपका बच्चा दूध पीने से ज़्यादा ब्रेस्ट को चूसने की कोशिश करता है, जिससे ब्रेस्ट पर निशान पड़ जाते हैं और तेज़ दर्द होता है। क्योंकि ये समस्या बहुत लोगों को होती है और बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई बार लैचिंग की समस्या के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि बच्चा सही से ब्रेस्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहा हो, बच्चे का सिर और शरीर सही पोजीशन में ना हो, या फिर ब्रेस्ट में दूध ही ना हो, फ्लैट या उल्टे निप्पल्स हों। ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने बच्चे को सही तरीके से दूध पिलाने की कोशिश करनी है, और इसके लिए आपको बच्चे को दूध पिलाने का सही तरीका भी जानने की ज़रूरत होती है। जैसे कि बच्चे को सही पोजीशन में ही दूध पिलाएं। सबसे पहले दूध पिलाते समय अपने शरीर की पोजीशन को ठीक रखना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है। अगर फिर भी बार बार बच्चा काटता है तो ब्रेस्ट से हटाएं और फिर दोबारा दूध पिलाने की कोशिश करें। दूसरा कारण होता है फंगल इन्फेक्शन। देखिए, फंगल इस इन्फेक्शन या फिर थ्रैश के कारण भी ब्रेस्ट में जलन और निप्पल में दर्द हो सकता है। थ्रैश इन्फेक्शन या फिर कैंडिड्स इन्फेक्शन कभी कभी तब होता है जब आपके निप्पल फटे, कट लग जाते हैं, तो उस कारण ये हो जाता है। इसका मतलब है कि जो आपका कैंडिड फंगस जो कि इन्फेक्शन का कारण बनता है, वह आपके निप्पल या स्तन में फैल जाता है। ये तब भी हो सकता है जब आपको या आपके बच्चे को कोई एंटीबायोटिक का कोर्स कराया गया हो। एंटीबायोटिक शरीर में बैक्टीरिया यानी कि गुड बैक्टीरिया की संख्या को कम कर सकते हैं और कैंडिड फंगल को बढ़ने देते हैं। दूध पिलाने के बाद निप्पल या ब्रेस्ट में या फिर दोनों में दर्द महसूस होता है। इसमें दर्द काफ़ी गंभीर होता है और प्रत्येक फीड के बाद 1 घंटे तक रहता है। तो इस स्थिति में खुद से आपको कोई भी इलाज नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर से इसके लिए संपर्क करें और डॉक्टर आप इसको ठीक करने के लिए आपको दवाई देंगे। तीसरा कारण इसका होता है मिल्क डक्ट जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। देखिए, प्लग डक्ट या फिर जो मिल्क डक्ट होती है उसके ब्लॉक होने के कारण भी ऐसा होता है। दरअसल ब्रेस्ट में सूजन है और आमतौर पर स्तनों में मिल्क डक्ट और ब्लॉकेज या फिर संक्रमण के कारण ऐसा होता है। आमतौर पर क्या होता है कि नर्सिंग से पहले 2 से 3 हफ्तों में ये सब समस्या ज़्यादा देखी जाती हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कभी भी ये हो सकता है। ऐसे में जब बच्चा दूध पीने की कोशिश करता है तो उसे ब्रेस्ट से दूध नहीं मिल पाता है और वो इसे काटने लगता है। ऐसे में आपके मिल्क डक्ट ब्लॉकेज के सही कारणों को जानना और उसके इलाज के लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना होगा। नेक्स्ट का आता है कि देखिए, जब आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा दूध बनता है और आप बच्चे को अच्छे से फीड नहीं करा पाते हैं तो दूध की गांठें बन जाती हैं। जब दूध की गांठें आपके ब्रेस्ट में बन जाती हैं तो जहाँ जहाँ आपके ब्रेस्ट में दूध की गांठें बनती है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। इसके लिए या तो आप समय समय पर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहें,
क्योंकि आप अगर दोनों ब्रेस्ट से अच्छे से बच्चे को टाइमली ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो उससे आपके ब्रेस्ट में गांठें नहीं बनेगी। और अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे ने अच्छे से फीड कर लिया है उसके बाद भी गांठें बन रही हैं, तो आप पंप की सहायता से भी मिल्क निकाल सकते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा मिल्क जितना हो उसको निकाल कर रख दीजिए। क्योंकि बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है इतना और फिर भी आपको अगर गांठें महसूस हो रही हैं तो फिर आप पंप की सहायता ले सकते हैं। क्योंकि सबसे जो नॉर्मल आम समस्या है वो है दूध की गांठ बनने के कारण ब्रेस्ट में पेन होता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो आप अपने बच्चे को समय समय पर फीड कराते रहें या फिर दूध जितना एक्स्ट्रा बनता है तो उसको आप निकाल दें। करते हैं कुछ इसके उपाय कि ब्रेस्ट पेन को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप गर्म पानी से ब्रेस्ट की हल्की हल्की सी सिकाई करें, इससे आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। नर्सिंग पैड आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि दूध पिलाते समय चेक करें कि बच्चा सही से फीड कर भी रहा है या फिर नहीं, या बच्चे के मुंह में दूध ही नहीं जा रहा और इस वजह से भी गांठें बन जाती हैं, दर्द होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा निप्पल को सक करने लगता है। जब भी बच्चे को भूख लगे उसे ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं। बच्चा सही से दूध नहीं पी रहा है तो पंप की मदद से दूध निकाल कर बच्चे को फीड करा सकते हैं। ढीले कपड़े आप पहने, टाइट कपड़ों में भी ब्रेस्ट में काफ़ी पेन होने लगता है। आप अपनी ब्रेस्ट की हल्के हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं गुनगुने ऑयल से, जिससे आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। साथ ही साथ जब भी ब्रा पहनते हैं तो सही साइज़ की ब्रा पहने। ज़्यादा ढीली ब्रा पहनने से भी क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपके ब्रेस्ट हैवी होते हैं तो लटकने के कारण उनमें दर्द हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा टाइट ब्रा पहनते हैं तो उससे भी आपको ब्रेस्ट में काफ़ी पेन महसूस होता है। निप्पल में अगर कट लग गया है तो अपनी तरफ से आपको कोई भी क्रीम नहीं लगानी है। आप चाहे तो हल्का सा कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी क्रीम जो बच्चे को नुकसान दे सकती है आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है। बिना डॉक्टर से संपर्क करें। तो इस तरीके से आप अपनी दर्द को ठीक कर सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं। ध्यान रहे कि स्तनपान के दौरान ब्रेस्ट में दर्द को आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ये निप्पल को नुकसान और दूध जो बनता है उसमें कमी भी ला सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट में कई तरह के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ब्रेस्ट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो बच्चे को फीड कैसे कराएंगे। देखिए, इन्फेक्शन होता है अगर तो हल्का बहुत इन्फेक्शन है तो उसमें भी आप बच्चे को फीड करा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आता है। लेकिन सबसे पहले आपको उसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ही होगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।